Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, today in this video we are going to start last exercise of class 9th maths first chapter number system which is 1.6. इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट्स एंड पावर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं. कुछ प्रॉपर्टीज आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी, कुछ न्यू भी हैं. तो पहले आपका उनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. कहने का मतलब है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर आपका होता है a टू द पावर m प्लस n. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर 5, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 टू द पावर 7 से, तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 7, पावर्स ऐड हो जाती हैं यानी कि 2 टू द पावर 12. ओके, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है. सेकेंड, सेम अगर नंबर्स आपके a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n या फिर ऐसे हो a टू द पावर m अपॉन में a टू द पावर n, मतलब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में आपका होता है a टू द पावर m माइनस n. a की पावर न्यूमरेटर में जो पावर है, डिनोमिनेटर में जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिफरेंस जो होता है वो पावर में आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 3, तो इसका आंसर होगा 7 की पावर 5 माइनस 3 यानी कि 7 टू द पावर 2. ये सेकेंड आइडेंटिटी है. नेक्स्ट में पावर की पावर अगर हो, फॉर एग्जाम्पल थर्ड आइडेंटिटी है a टू द पावर m होल टू द पावर n. a की पावर m और पूरे की पावर n, तो पावर की पावर जो है वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. a की पावर mn यानी कि अगर आपको दिया जाए 3/5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 5, तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 2 इंटू 5, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी यानी कि 3/5 की पावर 10, 5 2 जार 10. नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी फोर्थ, नंबर्स डिफरेंट है, पावर सेम है, यानी कि a की पावर m इंटू b की पावर m, तो यहाँ पर नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे a b और पावर कॉमन रहेगी पावर m. अगर आपको दिया जाए 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, तो पावर 5 ही रहेगी और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी कि 4 3 जार 12 की पावर 5. ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी की पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए a अपॉन b की पावर है माइनस m. पावर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, और अगर है तो ये जो नंबर है आपका जिसकी ये पावर है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये b बाई a हो जाएगा और पावर में जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा. अगर आपको कहा जाए 7 अपॉन 2, इसकी पावर है माइनस 3, तो पावर में से माइनस हटाने के लिए आप क्या करेंगे 2/7 की पावर 3. ओके, या फिर एक सिंगल नंबर हो, आपको कहा जाए 9 की पावर माइनस 4, तो इसमें आप क्या करेंगे 1/9, 9 का रेसिप्रोकल 1/9 होता है और होल टू द पावर 4. क्लियर? तो ये एक चीज और है यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर हमेशा 1 आता है. आपको 3 की पावर 0 दिया जाए तो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 9999 की पावर 0 तो भी आंसर 1 आएगा. एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1. तो ये 3-4 आइडेंटिटी है. फर्स्ट, अगर बेस सेम है, पावर्स अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होगी, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस होंगी, a की पावर m माइनस n. नेक्स्ट, पावर की पावर a की पावर m और उस पूरे की पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर mn. नेक्स्ट, पावर्स सेम है, नंबर्स अलग है, a टू द पावर n b टू द पावर m, तो a b की पावर m हो जाती है. नेक्स्ट, अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है, a की पावर माइनस m है, तो ये 1/a हो जाएगा, पावर पॉजिटिव यानी कि नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है. और अगर फ्रैक्शन है उसकी पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, b/a हो जाएगा, पावर में प्लस का साइन आ जाएगा और किसी भी नंबर की पावर 0 1. तो ये 5 आइडेंटिटीज है, एक बार फिर से देख लीजिए. इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं. अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहाँ से. सबसे पहले है 64 टू द पावर 1/2. तो पहले आप 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पावर की फॉर्म में. 60 पावर की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. 64 टू द पावर 1/2, सबसे पहले 64 के फैक्टर्स करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं. 64
2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 2, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि 2 6 बार मल्टीप्लाई होके तब 64 आएगा। 64 को आपने लिखा 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2, क्योंकि 64 की पावर 1/2 थी। अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? पावर की पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 1/2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई जब हुआ 2 से 6 कैंसिल हुआ, 2 3 जार 6, तो 2 की पावर 3 1 जार 3, 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, मतलब इसका आंसर 8 है। 64 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पावर, सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए पहले तो 32 को ही। 32 फैक्टर करेंगे इसके प्राइम फैक्टर 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 जार 1 2 3 4 5। तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर 1/5, क्योंकि पहले 32 की पावर 1/5 थी, 32 की जगह हमने ये लिख दिया तो अब इसकी पावर 1/5 हो गई। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, मतलब 5 और 1/5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर बचा 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसका आंसर है 2। थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। 125 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, मतलब इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को। और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर बचा 5 की पावर 1 यानी कि 5। बस पहले 3 क्वेश्चंस यही हैं इसमें। आपको सिर्फ जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनकी पावर फ्रैक्शन में है, तो पहले इन नंबर्स को आप क्या कर लेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद पावर की पावर मल्टीप्लाई होके फ्रैक्शन वाला नंबर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आगे भी यही है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर 3/2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर कितनी है? 3/2, क्योंकि 9 की पावर 3/2 थी। 9 को ये लिखा तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। 3 की पावर 2, उसकी पावर 3/2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 से 2 कैंसिल, आंसर बचा 3 की पावर 3। 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो इसका आंसर है 27। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड, 32 की पावर 2/5। 32 के प्राइम फैक्टर हमने अभी किए हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये प्राइम फैक्टर आप कर लेंगे। तो 32 की जगह हमने रखा 2 टू द पावर 5 और इस पूरे की पावर कितनी है? 2/5। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 5 इंटू 2 टू द पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा? 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 16 की पावर, थर्ड पार्ट है 16 टू द पावर 3/4। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 के फैक्टर करिए, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, यानी कि 2 की पावर 4। तो 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3/4, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3/4, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, 4 से 4 कैंसिल, आंसर बचा 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो इसका आंसर है 8। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 125 की पावर -1/3। पहले सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में जब आंसर में नेगेटिव आएगा तो हम पावर से माइनस हटा देंगे। तो अभी आप क्या करेंगे? 125 को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। 125 को हमने ऊपर किया है, हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 और पूरे की पावर कितनी है? -1/3। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर बचा 5 की पावर -1। पावर में जब भी माइनस हो उसको हटाने के लिए इस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5। पावर 1 का कोई मतलब है नहीं लिखने का, 1/5 ही आंसर है सिर्फ। क्लियर है? अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका
2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5, यानी कि बेस सेम है, आपकी पावर्स डिफरेंट है। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि बेस 2 ही रहेगा, 2/3 और 1/5 ऐड हो जाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं पहले, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। आप लिखेंगे 2 to the power 2/3 प्लस 1/5, पावर्स ऐड करेंगे क्योंकि a की पावर m इंटू a to the power n, a to the power m प्लस n होती है। आइडेंटिटी ये है, आपका लॉ ये है। अब पावर्स में फ्रैक्शन के नंबर है, फ्रैक्शन के नंबर को आप एलसीएम लेके जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 की पावर हो जाएगी 5 और 3, इनका एलसीएम होगा 15, 3 5 15 होते हैं। सो यहाँ 3 5 15, 2 5 10, 5 3 15 होते हैं, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3। तो यानी कि 2 की पावर 10 प्लस 3 13, 13/15, यही हमारा आंसर है। आगे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नहीं जा सकता है कि पावर से आप फ्रैक्शन हटा सके। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/3 to the power 3 और इस पूरे की पावर 7। अगर ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है 1 की पावर भी 7 है और 3 to the power 3 की पावर भी 7 है। देखिए, अगर आपसे कहा जाए 5/7 की पावर 3, इसका मतलब माना जाएगा सिर्फ 5 की पावर 3 है, 7 की नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 5/7 होल टू द पावर 3, तो इसका मतलब है 5 की पावर भी 3 है और 7 की भी 3 है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर है दोनों की पावर 3 है, मतलब 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 की पावर 7। 1 की पावर 7 1 ही रहेगी, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही रहता है। 3 की पावर 3 to the power 7, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की पावर हो जाएगी 3 इंटू 7, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 3 7 21, तो 1/3 की पावर 21, यही आंसर है। आगे आते हैं, थर्ड पार्ट है आपका 11 to the power 1/2 अपॉन में 11 to the power 1/4, a to the power m अपॉन a to the power n। क्या आइडेंटिटी होती है? a to the power m माइनस n, पावर्स माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर भी 1/2 से हम माइनस कर देंगे 1/4 को। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 2s are 4, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, माइनस 4 है, 4 ही है तो 1 है, 1 ही रहेगा। 11 to the power 2 minus 1 is 1, 1/4, और यही आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन 7 to the power 1/2 इंटू 8 to the power 1/2, पावर सेम है, बेस अलग है, मतलब a की पावर m इंटू b की पावर m। ये क्या होता है? a भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर वही रहती है, तो 7 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर 1/2 ही रहेगी। 8 7s are 56 की पावर 1/2, यही आपका आंसर है। बस इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। सिर्फ अगर आपको आइडेंटिटी आती है फिर कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। चलिए, चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।